सच्ची बात यह है कि बंदा जब तक इल्म के मनाजिल को तय न करे वो मुआमलात को समझ नहीं सकता, और जब तक वो मुआमलात को समझे नहीं वो अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के फरामीन और उसकी रजा के मुताबिक बसर नहीं कर सकता। और जब बंदा ये मालूमात हासिल कर ले, जेवर इल्म से आरास्ता हो जाए, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर फिर अपनी रहमत के और दरवाजे भी खोल देता है। ये बात तयशुदा है। और जब तक ये मुआमलात ना हो तो बंदा अपने ताई भी नाकिस रहता है, वो कामिल नहीं हो सकता। इसी वास्ते नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी इसको लिखा। बहुत सारे आइमा मुहद्दिसीन इकराम ने इस हदीस को लिखा। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु अफ़ज़लु मिनल इबादह, फरमाया जो इल्म है वो इबादत से अफजल है। समझ आ रही है? ये जो इल्म है ये इबादत से अफजल है। और दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, अल आलिमु अफ़ज़लु मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे पता है टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मेरा साथ आपने जरूर देना है। इबादत वो अपनी जगह पर है, इल्म का मकाम एक अपना है। फरमाया जो इल्म है वो इबादत से अफजल है, और जो आलिम है वो इबादत गुजार से अफजल है। समझ आ रही है? ये बात समझ आ गई आप हजरात को? अब आइए जरा अगली बात बताऊं। हजरत इमाम हसन मुजतबा, आज उनका जिक्र करना भी जरूरी है, चूंकि इसी महीने से 28 तारीख को आपका उर्स पाक भी है ना, यह भी हमें याद रखना चाहिए। इमाम हसन मुजतबा का उर्स भी इसी महीने में है। बाज रिवायात बाज कुतुब में 5 रबीउल अव्वल का जिक्र भी है, यह भी याद रखें। दो ही तो कौल है, 28 सफर और 5 रबीउल अव्वल, ये आपकी शहादत है और याद रखना चाहिए। और हमारे अक्सर अहबाब को नहीं पता, उसकी वजह यह है कि पंजाबी कहते हैं आपां लाई लग, जेड़ा किसी ने काम किया सी कहना असीं भी करते पे, ताकि पता चले भी साडे भी कुछ लगते हैं। मैंने कहा नहीं, लाई लग बन के नहीं काम करना, गुलाम बन के काम करना है। मालिकां दा जिस वेले गुलाम बन जाओगे ना, फिर आपको लोगों को नहीं देखना पड़ेगा कि कौन किस मौसम में किसका जिक्र कर रहा है। आप जब हैं सुन्नी, जैसे मुझसे कबल अलामा साहब फरमा रहे थे, जब अहले सुन्नत ही तरीका नजात है तो हम लोगों को देखकर दिन क्यों मनाएं? हम शहनशाहों को देख के दिन मनाएंगे ना भाई। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? अब ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन पाक का जिक्र होता है और बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो नाइंसाफी होगी। और जिक्र भी करें और उनके किरदार को भी अपनाएं। जिस दिन हुसैनियत आ गई, आवाज कमजोरों वाली आ रही है, उस दिन काम बन जाएगा ना। देखो करबला में 2 ही तो किरदार थे, एक यजीद का था, एक मेरे लजपाल हुसैन का था। अब यजीद का किरदार क्या था? बेनमाजी था, फासिक था, फाजिर था, शराबी था, कबाबी था, हक खाता था, बेअदब था, मक्के का, मदीने का, सहाबा का, मसाजिद का, अहले बैत का, ये सब का बेअदब था। और दूसरी तरफ मेरे आका थे, मेरे लजपाल थे, मेरे शहनशाह थे। तो जो नहीं फरमा रहे, आपके हाथों की जियारत भी करना चाहता हूं, 1:30-2 बजे बजने वाले हैं। उनका किरदार क्या था? नमाज भी थी, तिलावत भी थी, वहां सजदा भी था, तहज्जुद भी था, वहां अदब भी था, सहाबा का, अहले बैत का। और हक नहीं मारा जाता था बल्कि हक दिया जाता था। और इबादत का नूर, सजदे का नूर, तिलावत का नूर, दुरूद का नूर, ये हर चीज थी। अब मैं एक सवाल आपके जहनों पे, दरवाजों पर दस्तक देने के लिए दे रहा हूं भाई। अब ये 2 किरदार थे वहां पर। मेरा सवाल ये है, आज जो सच्चा हुसैनी बनने का नारा लगाना चाहता है, अगर वो किरदार हुसैन का अपनाएगा तो फिर सच्चा गुलाम बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इतने मशाइख उलमा, सियासी समाजी शख्सियात और शेखुल हदीस की उर्स पर, ओ बाबा ये काम भी छोड़ दो, 2 नंबरी भी छोड़ दो। सारा साल अगर कोई काम यजीद वाले करता है, फिर 10 मुहर्रम को देके हुसैन की ना पकाया कर। जिनके हाथ नीचे रह गए, आपने 2 नंबरी किया, उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये टाइम लेट तुसी दिता, मैं तो बड़े टाइम दा आया बैठा जनाब, टेंशन नहीं लेनी, जरा जाके बैठो। मैंने कहा अगर तू काम यजीद वाले करता है तो देखे हुसैन की कैसे पका सकता है। वो इतना जुल्म, इतना देर न कर। अगर तू नाम हुसैन का लेना चाहता है, देखे हुसैन की पकाना चाहता है, जरा किरदार भी तो हुसैन का लेके आना। इस मुआशरे को पता चले कि हुसैनियत है क्या। तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। और सुन लो,
ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। जिस दिन हुसैनियत आम हो गई फिर कबारियत खत्म हो जाएगी। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है, मैं आपको सही कह रहा हूं। फिर कबारियत खत्म हो जाएगी, बेअदबी खत्म हो जाएगी, ये जो बम धमाके हैं ये खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं, अपनी जुबानों से आग के गोले बरसा रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हुसैन अमन का नाम है, हुसैन बेअमनी का नाम नहीं है। अब कोई बंदा नाम हुसैन का ले और तबर्रा से अब्बा को बके, मैंने कहा ये कौन सी हुसैनियत है? ये पूछ मेरे हुसैन से, ये पता चले असल हकायक क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले इमाम हुसैन का जिक्र करो, लेकिन साथ उनका किरदार भी याद रखो, ताकि ये सारे फितने फसाद खत्म हो जाए। नंबर एक। लेकिन मेरा सवाल जहां से मैंने बात को शुरू किया था बाबा, वो ये थी कि इमाम हुसैन का जिक्र होता है, इमाम हसन तो बड़े भाई हैं। अहले सटई से सिर्फ उलमा बोलें, बाकी जितने उशाकान रसूल हैं वो मेरे लिए दुआ ही कर दें तो बड़ी बात है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, जरा इस बात की तरफ तवज्जो फरमाए भाई, बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी 10वीं जल्द में आपने लिखा है, फरमाया इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। दो दलीलें दी हैं, दो दलीलें सुन लो। हमारे लोग हैं ना बड़ी अजीब व गरीब बातें, अब नई बात सुन के वैसे परेशान हो जाते हैं। गिरामी कदर हजरात, इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं पहली दलील तो यह है कि इनकी उम्र ज्यादा है और ये ज्यादा देर हुजूर की बारगाह में रहे। वजह नहीं, कैसी सादा दलील है। फरमाया इसलिए ये अफजल है। और दूसरी बात फरमाया हदीस में इशारा भी है और सैयदी आला हजरत ने लिखा भी है, फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ले अलीयन, अल्लाह ने हसन मुझे दिया है, हुसैन अली को दिया है। तवज्जो नहीं फरमाई आप। अगरचे बाद में यह भी कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, ये सब कुछ है, लेकिन पहले फजीलत हजरत हसन को है। समझ आ रही है? इस वास्ते इनका जिक्र भी किया करें और इनके नाम की भी कॉन्फ्रेंस किया करें। समझ आई? और इनकी यकीन फरमाएं, जिस दिन इनका किरदार हमारे सामने आ गया मसला हल हो जाएगा। एक ही बात बताता हूं ताकि ये मुआशरे की खराबियां भी दूर करे ना। ये इधर से नहीं खत्म होगी तो कहां से खत्म होगी? मुआशरे में तो पहले तलखियां बहुत ज्यादा हैं। आप कोई मैदान देख लें, उसके अंदर बड़ी गर्मा गर्मी, हर वक्त वो जो पारा डिग्री या 60 तक पहुंचा रहता है। तो आप जरा आए ना इमाम हसन के किरदार को देखें। आपके घर के साथ एक यहूदी का घर था, आपने इजाफी आबादी में घर बनाया ना जब, तो आपके घर के साथ यहूदी का घर था। उन्होंने अपने बच्चे के लिए ना सर्दियों के मौसम में अंदर ही पेशाब करने के लिए जगह बनाई थी। आजकल तो जदीद दौरे लैट्रिन है, तब थोड़ी सी जगह को ना वो कई होंदा है ना रंबा या कई या बहावड़ा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ थोड़ा जा कच्चा कर छड़ते सन भी इत्थे ये पेशाब पजूब कर ले। अब वो उस दीवार के अंदर से कोई चूहा या कोई ऐसा जानवर गुजरा, उसने सुराख कर दिया, वो उसकी तरफ से वो गंद इमाम हसन के कमरे में जाना शुरू हो गया। इमाम हसन ने बजाय लड़ाई करने के, झगड़ा करने के, फसाद करने के, आपने क्या किया? आपने कहा यार पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं। इस गल ते मैं कोई नहीं बोलना, मैं नहीं तुहानू कहना बोलो ते भावें ना बोलो। फरमाया पड़ोसियों के भी कोई हक होते हैं। आप क्या करते थे? आप आधी रात के वक्त उठते, अगर उधर से कुछ आया होता तो आप उसको उठा के फेंक आते, बात ही को नहीं। दिन गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, न जाने कितने दिन गुजरे। एक दिन वो यहूदन आई, औरतें तो आ ही जाती है, उसकी नजर पड़ गई अंदर। उसने कहा वो तो नुक्कर से सुराख हो चुका है। वो तो डर गई। वह तो मुसलमान दे इमाम ने एक इशारा कर छड़िया, साडे पल्ले कख नहीं रहना। वो डर के बाहर आ गई, अपने शोहर दे इंतजार पे करी। शाम होगी, शोहर आ गए और कहने लगे कर्मा आलिया जल्दी आ सुराख बंद कर, ते माफी मांगने तो अपनी खैर नहीं। उसने वो सुराख बंद किया और आके जब देखा ईशा की नमाज का वक्त गुजर चुका है, बाहर काफी लेट हो गई, अंधेरा हो गया है, आके कहने लगा हुजूर मैं बाहर आया हूं, मेरी बात सुनिए, मैं पड़ोसी हूं। फरमाया क्या कोई काम है? अब जरा ये जुमला भी सुनने वाला है। ये चुपशाह बन के बेटे चुपशाह ना बनया करो। असी होना शाह दे मनण वाले जरा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। थोड़ा जा तकड़े होके बैठो, तकड़े होके बैठो जनाब। अजीजा ने मुकर्रम इमाम हसन ने फरमाया क्या मसला है? यार तू मेरा पड़ोसी है, मैं तेरी जरूरत ना पूरी कर सका। उन्हें आख्या भी शायद मेरा ना दिल बहला रहे। कहने लगे हजरत मैनू माफी दे छो। फरमाया कादी माफी यार, कादी माफी? वो कहने लगा नहीं मैनू माफी दे छो। तो आपने ना फड़ के गल च ले लिया, ओ यार कादी माफी, तू मेरा गुआंढी नहीं?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ हजरत माफी। ਉਹ फरमाया अच्छा दस तो सही कादी माफी। कहने लगे भी जो साडे घर की तरफों एक गंदा सुराख तुहाडे वाल आ गया तो गंद आंदा रहा। हजरत मैनू नहीं पता कि पर मैनू माफी दे छड्डो। और फरमाया टेंशन ना लै, ए जिन्नी देर मर्जी आवे असीं तैनू कुछ नहीं कहना। आखे क्यों? फरमाया मेरे नाना जी ने फरमाया हुरमतुल जारे का हुरमत उम्मे ही। ओए गुआंढी दा इंज कदर करो जिवें सकी मां दा कदर करदे हुंदे हो। जिन्होंने हाथ नीचे रखे नहीं ठंड लगदी पुत्रा, चक के बोलना दरा, नहीं तेनू ठंड लगती। ओए ये माहौल देखो, और गलियों में बड़े बड़े जंप बना के लोगों का रास्ता रोकने वालों, ओए अपना पानी कड्ढण दी खातिर गरीबां नू तंग करन वालिओ, और गलियां दे सिरे बंद करन वालिओ, ओए अपनियां पौड़ियां वधाउण वालिओ। अब बोलो आ चौके सा क्यों बंद हो गया जे? तगड़े होके बोलो खुदा दिओ बंदिओ, ए मुआशरा इनू सीखो। हजरत इमाम हसन मोइतबा ने फरमाया ना ना कोई परेशानी नहीं, तू गुआंढी है, साडा हक बनता है नकता। खुदा दी कसमे वो बंदा पैरी बह गया। ओए आ जाए जिदा किरदार आ जाए मुआशरे दे अंदर, हुक्मराना तो लैके थल्ले बंदे तक मुल्क दियां तलखियां मुक जाणगियां। इमाम हसन ने फरमाया कोई नहीं असीं गंद साफ कर छड़िया। ओए कदमी डिग पिया, कहन लगा मेरे घर दा गंद साफ कीता, मेरे दिल दा गंद किहने साफ करना?